आईपी गुप्ता ने कहा कि मुकेश सहनी का नाम डिक्लेयर हुआ, इस कारण से भी हम लोग हार गए। क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम एज ए प्रोजेक्ट किए गए, इस कारण से ग्राफ और डाउन हो गया। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को आशातीत सफलता नहीं मिली। आईपी गुप्ता जी को जो कहना चाहिए महागठबंधन के फोरम पे करना चाहिए। और इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस पार्टी कोई रैली कर रही है तो ये निश्चित ही बेहतर होता, रैली की गंभीरता बढ़ती। अगर महागठबंधन के अन्य घटक दल के नेतृत्व भी रहते, आपको जो कहना है उचित फोरम पर अगर कहेंगे तो आपकी गंभीरता नजर आएगी, नहीं तो आपकी राजनीतिक फुहड़पन का जनता के सामने आपको ये कलई खुल जाएगी। और कि भाजपा नीतीश को पटकेगी, नीतीश भाजपा को पटकेंगे, इस पार्टी रालोमो का वहाँ विलय होगा, ये चीजें आप लोग की, आपका वोट बाबा साहब ने संविधान में दिया है और आपके वोट की ताकत से अपना शासक चुनते हैं, तो आप अपने वोटों की रक्षा करें। इस तरह की बातें बार बार अगर आएगी तो हम लोगों का भी संयम खो सकता है। बिहार चुनाव से पहले जिस एसआईआर के मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर खड़ी आई तो खूब चर्चा हुआ कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है। लेकिन चुनाव परिणाम आया और जिस प्रकार से विपक्ष को बड़ा झटका लगा, विपक्ष न सिर्फ चारों खाने चित कह सकते हैं, बल्कि अब एक मंच पर भी विपक्ष की तमाम पार्टियां नहीं आ रही है, जबकि मुद्दा वही है। दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी का एसआईआर को लेकर बड़ा रैली है और उस रैली में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता मंच पर है। सवाल है कि विपक्ष की तमाम सहयोगी दल, उनकी पार्टियां, उनके नेता कहाँ है। मेरे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के मंच पर एसआईआर के मुद्दे पर दूसरा कोई चेहरा कांग्रेस पार्टी के अलावा नहीं दिख रहा, आप लोग नहीं दिख रहे, क्यों? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में उनकी रैली है वोट चोरी पर, एसआईआर मुद्दा पर और वोट की पक्षपाती पर। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं निमंत्रण दिया, उनका प्रोरोगेटिव है। लेकिन चूंकि ये मुद्दा बिहार चुनाव से जुड़ा था और बिहार चुनाव केंद्रित था, तो उनके बिहार के जो घटक दल जो उनके साथ गठबंधन में थे, अगर सभी लोग होते तो निश्चित ही ये मुद्दा ज़्यादा जोर पकड़ता और इसकी गंभीरता ज़्यादा बढ़ती। लेकिन क्या सोच के उन्होंने नहीं किया, आगे फिर महागठबंधन का करेंगे या नहीं करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन की एकजुटता दिखी और वोटर जागरूक हुए, जो हम लोगों ने वोटर तक में पहुंचाया कि आपका वोट बाबा साहब ने संविधान में दिया है और आपके वोट की ताकत से अपना शासक चुनते हैं, तो आप अपने वोटों की रक्षा करें कि कोई वोट की चोरी ना कर सके। और ये बड़ा ही सफल कार्यक्रम हुआ। किन हालात में कांग्रेस ने ये कार्यक्रम अकेले किया, उनके मन में क्या था, ये तो वो जाने। लेकिन अन्य घटक दल के शीर्ष नेतृत्व भी अगर रहते तभी इसकी गंभीरता ज़्यादा होती। खासतौर पे बिहार के संदर्भ में मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है और बिहार में चुनाव हुआ तो जाहिर तौर पर नेता अपना एक्सपीरियंस उस मंच से शेयर करते, जो अब नहीं होगा। देखिए, ये अब नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं। ये बैठक का दौर, रैली का दौर कोई एक और अंतिम नहीं होता है, आगे होना। लेकिन निश्चित ही इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को आशातीत सफलता नहीं मिली, तो इन कारणों के विवेचना के लिए महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशी सभी के साथ और जनता के साथ मंथन, संवाद जरूरी है, ताकि सीट टू सीट हम उसको विवेचना कर ये जान सकें कि ऐसा क्यों हुआ। और ऐसे में निश्चित ही एक मुद्दा आया, वोट चोरी का मुद्दा, बड़ा गंभीर मुद्दा है। लोकतंत्र में अगर वोट चोरी हो जाए तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। और इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस पार्टी कोई रैली कर रही है तो ये निश्चित ही बेहतर होता, रैली की गंभीरता बढ़ती। अगर महागठबंधन के अन्य घटक दल के नेतृत्व भी रहते, लेकिन कांग्रेस ने जिस कारण से किया, उनके मन में क्या चल रहा है, तो इसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी हो सकता है आगे करने वाली है सबके साथ, या क्या उनके मन में क्या होगा ये समय साथ आएगा, उनका कार्यक्रम वो जाने। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है, एनडीए के दल ये दावा करते रहे कि जो विपक्ष सामने हमारे हैं वो एकजुट नहीं दिख सकते हैं। चुनाव में भी आपसी समन्वय की कमी दिखी और चुनाव बाद तो बिल्कुल आप लोग बिखर गए। तो जो भविष्यवाणी की गई वो चीज़ें दिख रही है। देखिए, ऐसा नहीं, एनडीए भी जो है ना, एनडीए का भी जो, हमारा तो महागठबंधन था, एनडीए का तो महास्वार्थ बंधन था। आपने देखा नहीं, एक घटक दल में किसी अन्य नेता पर कोई भरोसा नहीं, घर बैठे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं इससे एनडीए की गंभीरता पर सवाल उठता है। और जिस तरह जो एनडीए में हुआ और आपसी जो तालमेल गड़बड़ाया, उनमें आज भी ये चर्चाएं होती हैं
कि भाजपा नीतीश को पटकेगी, नीतीश भाजपा को पटकेंगे, इस पार्टी को रालोमो का वहाँ विलय में होगा, ये चीज़ें आप लोग के द्वारा छन के आती हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी तो ये वो बहुत ज़्यादा कोई कोई कोहेजन नहीं है। लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ भी है, हम भी साथ हैं और निश्चित ही इस बात की विवेचना करके फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में हम कमर कस करके आएंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक अंतिम से लेकिन एक पहले सवाल लेते हैं। हार के बाद आपको नहीं लगता जिस प्रकार की बैठक तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी लगातार चुनाव के वक्त कर रहे थे, हार के बाद नेताओं को बैठनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव विदेश चले गए, मुकेश सहनी भी एक लंबे समय गैप थे, वो आए हैं, तो इन लोगों को बैठना चाहिए था। कारण पता तो चलता है कि भाई आखिर क्यों हारे, कमी कहाँ रह गई। कोई समीक्षा नहीं हुआ गठबंधन के अंदर। नहीं, समीक्षाओं का दौर जारी है अन्य नेताओं में, लेकिन समीक्षा एक लंबी प्रक्रिया है और सीट बाय सीट इस बात की समीक्षा करनी है, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, प्रत्याशी के साथ और जनता से। तो ये दौर जारी है और निश्चित ही इसका जब तक हम आत्मचिंतन और आत्ममंथन नहीं करेंगे तो उन कारणों का पता नहीं चलेगा, और कारणों का पता नहीं चलेगा तो हम भविष्य में उसका निराकरण नहीं कर सकेंगे। आईपी गुप्ता ने कहा कि मुकेश सहनी के नाम डिक्लेयर हुए, इस कारण से भी हम लोग हार गए। चूंकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम एज ए प्रोजेक्ट किए गए, इस कारण से ग्राफ और डाउन हो गया। देखिए, आईपी गुप्ता जी को जो कहना चाहिए महागठबंधन के फोरम पे करना चाहिए। इस तरह का सतही बयान आप मीडिया के माध्यम से बोलते हैं तो इससे एक शो होता है कि आप में राजनीतिक फूहड़पन है, राजनीतिक गंभीरता नहीं है। आपको जो कहना है उचित फोरम पर अगर कहेंगे तो आपकी गंभीरता नजर आएगी, नहीं तो आपकी राजनीतिक फूहड़पन का जनता के सामने आपको ये कलई खुल जाएगी। और इस तरह का सतही बयान देना, तो एक बार मैं कहूँगा उनसे, एक उनका आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट कह लें, और उनसे रिक्वेस्ट कह लें, आरजू कह लें, मिन्नत कह लें या चेतावनी कह लें, इस तरह की बातें बार बार अगर आएगी तो हम लोगों का भी संयम खो सकता है। संयम हो सकता है। देखिए, दिल्ली में रैली है और जाहिर तौर पर जिन मुद्दों पर है, अगर बिहार के नेता उस मंच पे होते तो उसका एक अलग मैसेज होता है। सहयोगी दल है और कह रहे हैं कि भाई न्योता नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला, मिलना चाहिए था। क्योंकि मामला बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार में चुनाव हुए हैं, तो जाहिर तौर पे जो यहाँ के नेता थे वो अपना एक्सपीरियंस उस मंच पर साझा करते, तो एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो जनता में जाती। बहरहाल इस पर रिपोर्ट मिलता ही, बहुत बहुत धन्यवाद।